तो हमको समझना तो चाहिए कि ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान को अवतार ले लेकर के आना पड़ रहा है बारंबार, और कोई जरा सी गलत व्याख्या कर दे तो भगवान आ रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए। मामूली बात है क्या? और ये बुक फाइनली सिखाती क्या है? सरेंडरशिप, शरणागति। फाइनली भगवान ने ये कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म छोड़ो, ये जो तुम धर्म समझ रहे हो ये मेरी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी है, ये पितामह हैं, ये गुरुजी हैं, ये भाई हैं, ये साले हैं, ये चाचे हैं, ये मामा लोग हैं, इनसे हम कैसे युद्ध करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो ये सब धर्म, माम एकम शरणम, एकमात्र तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो असर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि मान लो अर्जुन सोचे कि नहीं, इनके प्रति मेरा धर्म है, इन पे बाण चलाएंगे तो पाप लगेगा पितामह पर। इन्होंने क्या किया है? जो गड़बड़ सब की है दुर्योधन एंड कंपनी ने की है, तो हम पितामह को क्यों मारे? बात सही है, पाप लगेगा, क्योंकि वो प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं, ऐसे कैसे मार दें? हमारे ग्रैंडफादर हैं। लेकिन अब चूंकि सपोर्ट उसको कर रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ है। तो कृष्ण ने ऑर्डर कर दिया कि युद्ध करो। तो शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति माने जो भगवान कह रहे हैं वो मानना, और कुछ सोच विचार नहीं। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने इस महाभारत के युद्ध में ही पार्टिसिपेट किया, और अर्जुन को सारा क्रेडिट देना चाह रहे हैं। अर्जुन पीछे हटने लग गया तो भगवान ने भगवद गीता प्रकट कर दी और फिर उससे कहा कि तुम सरेंडर करो, क्योंकि मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा सदा। मेरे लिए किया गया पाप वो धर्म कहलाता है, पाप भी धर्म कहलाता है। पुण्य तो धर्म है ही है, मेरे लिए किया है ना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल धर्म परित्यज्य के लिए थोड़ी कह रहे हैं, आगे भी तो कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना। सर्वधर्मान परित्यज्य केवल होता तो पाप लग जाता, पक्की बात थी, जो अर्जुन कह रहा था सही है। लेकिन माम एकम शरणम व्रज, तो फिर पाप कहाँ रहा? हम तो असर पापे भी मोक्ष है। ये जब एश्योरेंस दिया भगवान ने, तब अर्जुन ने गांडी उठाया, इसके पहले नहीं उठा रहा था। अच्छा, आप मेरे पाप से भर लेंगे, आपके लिए किया गया पाप भी धर्म है, अच्छा ठीक करेंगे। करिष्ये वचनम तव, कमिटमेंट साइन कर दिया। तो शरणागति सिखाती है भगवत गीता, भगवान की शरणागति। शरणागति से क्या फायदा? हमें क्या फायदा होगा? हमें तीनों काल का लाभ मिलेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में हमने जो पाप किए, भगवान ने क्या कहा? मेरी शरण में आओगे तो क्या करूंगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि, मैं समाप्त कर दूंगा। दुख किस लिए आता है? पाप का फल है। तो जब पाप का फल है तो पाप ही नहीं रहेगा तो फल कहां से आएगा? पाप तो बीज है ना दुख का। भगवान कह रहे हैं हम तो सर्व पापे पे मोक्षयिष्यामि, यानी पास्ट में तुमने जो भी कुछ गड़बड़ की है वो सब मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, प्रेजेंट में क्या करेंगे आप? प्रेजेंट में तुम मेरे शरणागत होने का मतलब है कि मेरा चिंतन करो। मैं क्या कह रहा हूं बस इसी को ध्यान दो।
अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहे हो ना तुम, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा। यानी जो चीज़ तुम्हारे पास कमी है उसको मैं तुमको प्रोवाइड करूँगा, और जो तुम्हारे पास है उसको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, क्षेम। तो प्रेजेंट में ये बेनिफिट हो रहा है, योगक्षेम वहन कर रहे हैं। पास्ट में क्या बेनिफिट हो गया, पाप खत्म कर दिए। और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर जाता है। इसका मतलब कि इन फ्यूचर तुमको माया कभी टच नहीं करेगी। एक बार जिसने मेरे सरेंडर कर दिया उसको माया छू नहीं सकती। लो, अब इन्फेक्शन का खतरा भी खत्म हो गया। वैक्सीन लगा ली, बस इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। ये शरणागति सबसे बड़ी वैक्सीन है। होगा ही नहीं, माया का इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और क्या चाहिए आपको, कि इन फ्यूचर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, प्रेजेंट में योगक्षेम वहन होगा, पास्ट में जितने पाप किए थे वो भगवान काट देंगे। व्हाट एल्स यू वांट? ये कृष्ण के अलावा और कोई दे रहा है ये फैसिलिटीज? लिख के दे दिया भगवान ने भगवत गीता में।